गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का राजनीतिक सामाजिक जीवन अध्याय नंबर 3 सरकार क्या है वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में यहाँ तक कि तुम्हारी कक्षा में भी बहुत से निर्णय लेने के लिए या कोई कार्य करने के लिए एक व्यवस्थित जिम्मेदारी देकर तंत्र बनाया होगा। जैसे कक्षा में मॉनिटर की देखरेख में कक्षा के बच्चों को शांति व्यवस्था हेतु जिम्मेदारी दे दी जाती है, ऐसे ही घर में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारे देश में भी तंत्र बनता है जो सरकार कहलाता है। हम देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार ही देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बनाती है। सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को बनाते हैं तथा शक्तियां देते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। क्रियाकलाप 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कौन देता है? तो लोकतंत्र में बच्चों सरकार को शक्ति देती है जनता, अर्थात लोग। कानून कौन बनाता है? सरकार। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 ईस्वी में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो भारत में बच्चों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये हमारा देश भारत दिया हुआ है और इसके ये सभी राज्य में दिखाए हुए हैं। क्रियाकलाप तो हम करेंगे। उपयुक्त क्षेत्र में अपने राज्य को ढूंढकर रंग भरें। तो हमारे राज्य का नाम बच्चों हरियाणा है। अपने पड़ोसी राज्यों को भी रंग भरकर अंकित करें। तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है और हिमाचल प्रदेश है। अपने क्षेत्र के लोकसभा के लिए चुने हुए सांसद का नाम लिखो। तो बच्चों हमारा क्षेत्र पानीपत है और पानीपत के जो सांसद चुने गए थे वो मनोहर लाल खट्टर, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं। क्रियाकलाप 3, ठीक उत्तर पर सही निशान लगाओ। लोकतंत्र में निर्णय लेने तथा काम करने की शक्ति किसमें होती है? सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार से क्या अभिप्राय हैं? तो बच्चे राष्ट्रीय स्तर की सरकार का अर्थ होता है केंद्र में जो सरकार होती है। राजतंत्र में शक्ति किसके हाथों में होती है? राजा के हाथ में। कानून का पालन न होने पर सजा देने की कार्रवाई कौन करता है? न्यायपालिका। तो बच्चों यहाँ पे नीचे 3 प्रकार की सरकार दी हुई है, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। तो देखते हैं कौन कौन से डिसीजंस कौन ले सकता है। हरियाणा के स्कूलों में 8वीं व 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो बच्चों एक राज्य की बात हो रही है तो राज्य का डिसीजन लेगी हमारी राज्य सरकार। भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय। तो ये बच्चों राष्ट्रीय स्तर का डिसीजन है, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार लेगी। हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये हमारी राज्य सरकार करेगी। 1000 रुपये के नोट शुरू करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। गांव में सार्वजनिक कुआं बनाने का निर्णय, ये स्थानीय स्तर पे होगा। बसों का किराया घटाने का निर्णय, ये राज्य स्तर पे होगा। और वोट देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर का डिसीजन है। क्रियाकलाप 5, अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के नाम व प्रमुख कार्य बताओ। भू राजस्व विभाग का कार्य होता है बच्चों जमीन का रिकॉर्ड रखना। नहरी विभाग का कार्य होता है जल और सिंचाई की व्यवस्था को देखना। और शिक्षा विभाग का कार्य होता है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाना। क्रियाकलाप 6, न्यायाधीश का क्या कार्य करते हैं? गवाहों तथा प्रस्तुत किए गए सबूतों, पक्षों, तथ्यों और साक्ष्यों की परख करना, दोनों पक्षों की दलीलें सुनना और अंत में स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय लेना। लोकतंत्र में विशेष बात क्या होती है? लोकतंत्र एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या देश की सीमा का निर्धारण होता है? हाँ होता है। ऐसा करने से दूसरा देश तानाशाही नहीं कर सकता। भारत के मानचित्र में देखकर उन देशों के नाम लिखो जिनकी सीमा भारत की सीमा से मिलती है। तो बच्चों भारत के साथ लगती है पाकिस्तान की, चीन की, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश।